नमस्कार दोस्तों, काश क्लासेज में मैं चंद्रहास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। काश क्लासेज में आज से हमने आपके हित को ध्यान में रखते हुए एक नई सीरीज चलाने का फैसला लिया है। इस नई सीरीज के अंतर्गत वो प्रश्न करवाएंगे जो एसएससी लगातार एग्जाम में पूछता है, एसएससी जो पिछले सालों के एग्जाम में एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं और आने वाले भविष्य में भी एसएससी इन क्वेश्चनों को रिपीट करेगा, इन क्वेश्चनों को पूछेगा। एसएससी से संबंधित कोई भी पेपर हो या किसी भी पुलिस का या किसी भी फोर्स का जो पेपर है वो एसएससी कंडक्ट कराता हो, उन सभी से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों का जिक्र हम इस सीरीज के अंदर करेंगे। आप इस सीरीज को देखने के लिए हमारे साथ में लगातार बने रहिए। इस सीरीज का नाम है स्क्रीनशॉट सीरीज। स्क्रीनशॉट सीरीज जो है इसमें लगातार आप बने रहिए। स्क्रीनशॉट सीरीज के अंतर्गत आप एक बार इसको अच्छे तरीके से समझ लेने के पश्चात इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक ही स्क्रीनशॉट के अंदर आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप अपने लेवल के ऊपर जो नोट्स बनाना चाहते हैं उन नोट्स को अवश्य बनाएं, क्योंकि नोट्स हमेशा नोट्स ही होते हैं और आप अपनी राइटिंग में जो नोट्स बनाएंगे उससे बेहतरीन मार्केट में कोई भी बुक नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि किस प्रकार से लिखना है, कौन सा पॉइंट कहां पर लिखना है। इस प्रकार से सोच समझकर नोट्स बनाएं ताकि निकट भविष्य में आपके लिखे हुए जो हाथ से लिखे हुए उनको कभी भूले ना और एसएससी वगैरह का पेपर आप आराम से क्लियर कर सकें। देखिए, एसएससी के अंदर जो जीके का महत्वपूर्ण रोल होता है और जीके के अंदर काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पिछले सालों के अंदर रिपीट हुए हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए हमने स्क्रीनशॉट सीरीज चलाई है। चलिए, स्क्रीनशॉट सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजा राम मोहन राय के ऊपर डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन पिछले सालों के अंदर एसएससी पूछता है, किस किस से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, वो सभी क्वेश्चन हम दिन प्रतिदिन आपको करवाएंगे, ध्यान रखना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक है वो राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय से संबंधित पॉइंट का डिस्कशन करें तो आप अपनी पुस्तक के अंदर या नोट्स बना रहे हैं तो उसमें राजा राम मोहन राय हेडिंग डाल लीजिए। राजा राम मोहन राय जिसका जन्म हुआ था 1772 में और जिसकी डेथ हो गई थी 1833 के अंदर। राजा राम मोहन राय जो 1772 से 1833 तक रहे थे। जन्म 1772 में पश्चिम बंगाल में हुआ। जन्म जो राजा राम मोहन राय का था वो 1772 के अंदर हुआ था और 1772 में कहां पर हुआ था? पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ था। जिला कौन सा था? हुगली जिला। पश्चिम बंगाल का जो हुगली जिला है वो, वैसे हुगली एक नदी का भी नाम है, याद रखिएगा। हुगली एक जलधारा, गंगा की एक जलधारा का भी नाम है। हुगली जिला और राधानगर गांव में हुआ। पश्चिम बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट और राधानगर गांव में 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। यह क्वेश्चन आपने बहुत याद रखना है क्योंकि एसएससी इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट करता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड या अकबर द्वितीय, एक ही बात है। अकबर सेकंड या अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दी थी। ये याद रखिएगा, राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय को अकबर सेकंड ने। उसके बाद में राजा राम मोहन राय को युग दूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को युग दूत भी कहा जाता है और राजा राम मोहन राय को युग दूत किसके द्वारा कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। याद रखना है, राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस, जिसने राजा राम मोहन राय को किस नाम से जाना था या उसको क्या उपाधि दी थी? युग दूत की। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखें। 19वीं शताब्दी के नव जागरण आंदोलन के प्रमुख, 19वीं शताब्दी के नव जागरण आंदोलन के प्रमुख आरंभकर्ता, नव जागरण आंदोलन के प्रमुख आरंभकर्ता, 19वीं शताब्दी के अंदर जो नव जागरण आंदोलन हुए थे उनके आरंभकर्ता, प्रसिद्ध समाज सुधारक, प्रसिद्ध समाज सुधारक, प्रख्यात शिक्षाविद राजा राम मोहन राय ने 1804 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा की। यह क्वेश्चन एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ें आप अच्छे तरीके से। 19वीं शताब्दी के नवजागरण आंदोलन के प्रमुख आरंभकर्ता, प्रसिद्ध समाज सुधारक, प्रख्यात शिक्षाविद राजा राम मोहन राय ने 1804 से लेकर 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा की। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में रहने के बावजूद वहां पर इन्होंने सेवा की, ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी सेवाएं दी।
जैसे आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस के अंदर हो जाता है या एसएससी के अंदर किसी भी सीजीएल वगैरह सीपीओ वगैरह के अंदर हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे, एसएससी के अंदर सेवा दी। इसी प्रकार से राजाराम मोहन राय ने 1804 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर अपनी सेवा दी थी। नेक्स्ट लाइन देखें, नेक्स्ट जो लाइन देखें वो देखें, नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने सामाजिक कुरीतियों को समाज से समाप्त करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और आपको पता भी होगा ये क्वेश्चन कि राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आप सभी को मालूम है। राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, 1828 के अंदर की थी। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन यहां पर यह पूछे कि राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की थी, तो वही तो हमने इस लाइन में लिखा है, इन्होंने सामाजिक कुरीतियों को समाज से समाप्त करने के लिए, समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां फैली थी, समाज के अंदर जितनी भी सामाजिक कुरीतियां थी, उनको समाप्त करने के लिए राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब समाज के अंदर कौन कौन सी कुरीतियां फैली थी वो देखें, कौन कौन सी कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो पहले अशिक्षा, मतलब समाज के अंदर सभी लोग शिक्षित होने चाहिए, अशिक्षा को दूर किया जाए। उसके बाद अछूतों पर अत्याचार, अछूतों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। बहुविवाह, सती प्रथा, नारी शोषण आदि ये सामाजिक कुरीतियां थी और इनको समाज से समाप्त करने के लिए राजाराम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की। और राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, 1828 में की थी। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एसएससी पूछता ही पूछता है, याद रखिएगा। एसएससी इस क्वेश्चन को लगभग 2-4 एग्जाम्स के बाद में रिपीट करता रहता है। एसएससी नहीं, और भी जो जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट है या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, उनके अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। उसके बाद में देखें, इन्हीं के प्रयासों से 1829 में, इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। इन्हीं के प्रयासों से, ये देखिए लाइन, इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ये जो सती प्रथा थी, हमने बताया था सामाजिक कुरीतियों में इसको शामिल किया गया था और इसको समाप्त करने के लिए राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और उसी ब्रह्म समाज के तहत सती प्रथा को समाप्त किया गया था 1829 में। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी, बहुत ठीक पॉइंट है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछे एग्जामिनर कि 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी राजाराम मोहन राय ने, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे या उस समय किसके प्रयासों से लगाई थी, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। बहुत अच्छा पॉइंट है। गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा एसएससी, एसएससी क्वेश्चन आपसे करेगा कि राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में और राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाई 1829 में, और वो सती प्रथा पर रोक लगाई थी किसके प्रयासों से, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से। ये क्वेश्चन आप अपने माइंड के अंदर बैठा लीजिए। क्या बैठा लीजिए, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, किसके लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से, किसने, राजाराम मोहन राय ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रमुख संगठन की स्थापना, इसने कुछ संगठन बनाए थे, उनकी स्थापना देखें। प्रमुख संगठन की जो स्थापना है वो पॉइंट एक बार देखें, कौन कौन से संगठन की इन्होंने स्थापना की थी। सबसे पहला संगठन है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजाराम मोहन राय ने। ये क्वेश्चन हम आपसे बता दें, आपने भी एग्जाम दिए होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम टू सेम आएगा कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजाराम मोहन राय ने, और 1814-15 के अंदर। लेकिन इसमें से एक डेट मिले तो इसमें आएगा 1814, याद रखिएगा 1814। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, राजाराम मोहन राय ने 1814 में। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये वेदांत सोसाइटी वेदांत कॉलेज भी है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, राजाराम मोहन राय ने 1816 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, राजाराम मोहन राय ने, और हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी, 1817 के अंदर। उसके बाद में प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, प्रीसेप्टस ऑफ जीसस 1820 में राजाराम मोहन राय ने स्थापना की। कलकत्ता यूनिटेरियन
कलकत्ता यूनिटेरियन जो संगठन है उसकी स्थापना किसने की? राजाराम मोहन राय ने 1821 में। और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजाराम मोहन राय ने। और कब की? 1825 में। वेदांत कॉलेज 1825 और वेदांत सोसाइटी 1816, दोनों ही किसने बनाए थे? राजाराम मोहन राय ने बनाए थे, या राजाराम मोहन राय के प्रयासों से खुले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आधुनिक बंगला गद्य के जनक, आधुनिक बंगला गद्य के जनक, आधुनिक बंगला गद्य के जनक तथा भारतीय पुनर्जागरण का पिता। यह क्वेश्चन देखें, यह क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, पढ़ा है ना अच्छे तरीके से। भारतीय पुनर्जागरण का पिता और आधुनिक बंगला गद्य के जनक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता और आधुनिक बंगला गद्य का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आधुनिक बंगला गद्य के जनक तथा भारतीय पुनर्जागरण का पिता कौन है? राजा राम मोहन राय है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन, पूछा ही जाता है, ऐसा से पूछेगा, देखना। उसके बाद में इनका एक संपादन था, प्रमुख जो संपादन है वो कौन सा है? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो है ये किसकी रचना है? संवाद कौमुदी ये किसकी रचना है? राजाराम मोहन राय की। देखिए आप विश्वास कीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजाराम मोहन राय से जो संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो सभी क्वेश्चन हमने करवाए हैं। संवाद कौमुदी किसकी रचना है? राजाराम मोहन राय की। या ये पूछेगा संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी का संपादन किसने किया था? संवाद कौमुदी का जो संपादन किया था वो राजाराम मोहन राय में। उसके बाद में राजाराम मोहन राय की 1833 में किसी कारणवश डेथ हो जाती है। और राजाराम मोहन राय की डेथ होने के पश्चात इस ब्रह्म समाज को आगे किसने बढ़ाया था? तो याद रखिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन क्या पूछेगा? कालांतर में ब्रह्म समाज को किसने आगे बढ़ाया? तो कालांतर में ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, या क्वेश्चन ये भी मिल सकता है देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है? आप अपने फोन की ब्राइटनेस फुल कीजिएगा। आप अपने फोन की ब्राइटनेस फुल करने के पश्चात इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, स्क्रीनशॉट जल्दी से लेकर जल्दी ले, इन सभी चीजों का स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको लिखने की आवश्यकता ना पड़े। स्क्रीनशॉट ले ले, बस उसी को एक बार दो बार आप पढ़ लेना। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? चलिए इसके एक बार ब्राइटनेस फुल करके लेना था। ब्राइटनेस फुल करके लेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर आएगा। अपने फोन की ब्राइटनेस फुल करके लेना था, कोई बात नहीं है। ये सभी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी ये क्वेश्चनों को पूछता है। देखिए एक दिन की मेहनत से कोई जॉब नहीं लगता, जॉब के लिए बहुत ज्यादा अथक प्रयास करने पड़ते हैं और लंबे टाइम तक करना पड़ता है, लॉन्ग पीरियड के अंदर पढ़ना पड़ता है। कोई बात नहीं, आप पढ़ेंगे, आपको जॉब अवश्य मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार बने रहिए आप स्क्रीनशॉट सीरीज में। धन्यवाद।